काम करता हूं आर्य भूमि भारत को, जिन्होंने वसुंधैव कुटुंबकम की भावना से संपूर्ण विश्व के कल्याण की कामना की है। वंदन करता हूं इस जगत के सारे सारे शिक्षकों को, गुरुदेवों को, जिन्होंने जब जब भी राजतंत्र में अग्रणी रहे हुए लोग शूर शुरा और सुंदरी के नशे में लिप्त होकर इस देश को डुबाने का काम कर रहे थे, और उस समय चाणक्य जैसे गुरु निकलकर बाहर आते हैं और एक साधारण किस्म के बालक को शिक्षा के माध्यम से पूरे विश्व का राजा बना देते हैं। ऐसे शिक्षकों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं करुणा इंटरनेशनल के हजारों कार्यकर्ताओं का, जो पूरे भारतवर्ष के अंदर एक ऐसी करुणा की संवेदना भरने का कार्य करते हैं जो भारतीय संस्कृति की असल परिचायक है। और नमन करता हूं यहां पर विराजित तमाम महानुभावों का, अतिथियों का और शिक्षक महोदयों का, जिनके कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है भारत के भविष्य के निर्माण करने की। साथियों, 20 सालों का सामाजिक जीवन और व्यापारिक जीवन जीने के बाद, देश और विदेश में यात्राएं करने के बाद, अनेक महानुभावों, विशिष्ट जनों से मिलने के बाद जो बात समझ में आई है कि यदि इस भारत राष्ट्र को विकसित राष्ट्र का दर्जा देना है, यदि इस भारत को विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ करना है और विकसित देशों की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करना है, तो आज मंच पर बैठे हुए उन अतिथियों से मत लगाना, मंच पे खड़े हुए किसी वक्ता से मत लगाना। अगर आश आपको लगानी है तो यहां बैठे हुए शिक्षकों के मन में लगाना, क्योंकि ये शिक्षक ही है जो इस देश के भविष्य का निर्माण साथियों करते हैं। देश के चरित्र का निर्माण करने की अगर किसी के अंदर जिम्मेदारी है तो वो शिक्षक मात्र है। साथियों, एक बहुत अच्छे फिलोसोफर और बहुत अच्छे भविष्य वक्ता हुए थे, नास्त्रेदमस। नास्त्रेदमस ने 1555 के अंदर एक किताब लिखी थी, प्रोफेसीज। उस किताब के अंदर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि 2000 ईस्वी संवत 2016 से लेकर 2026 तक एशिया के अंदर रहे हुए अखंड भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा, और संपूर्ण विश्व का नेतृत्व अगर कोई करेगा तो वो भारतवर्ष करेगा। साथियों, वो नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि अनेक शिक्षाविदों ने देश के नवनिर्माण के लिए, देश की भावी पीढ़ी के अंदर संवेदनाओं भरने का काम करने का बहुत महत्वपूर्ण जिम्मा उठाया है। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप शिक्षकों के कंधों पर एक अभूतपूर्व जवाबदारी है। आप शिक्षकों के कंधे पर एक ऐसी भारत के भविष्य के निर्माण की जवाबदारी है कि अगर आपने अपना काम सही से नहीं किया, अगर किसी देश के अंदर कोई पुल गलत बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, 100-200 लोगों को चोट लगेगी, बड़े दुख की बात है। अगर कोई डॉक्टर बेईमानी से डॉक्टर बन जाता है तो हो सकता है कि 100-200 लोगों को समय से पहले यमराज के पास भेज देवे। परंतु यदि एक शिक्षक अगर गलती कर देता है, किंचित मात्र भी गलती अगर कोई शिक्षक कर देता है, तो एक ऐसी भावी पीढ़ी का निर्माण कर देता है कि या तो देश का विकास हो सकता है अथवा देश गर्त में जा सकता है। इस समय आप शिक्षकों के कंधे पर बहुत बड़ी जवाबदारी साथियों आती है। अगर किसी शिक्षक ने अपना कार्य बहुत गजब से किया होगा, पूर्ण निष्ठा और पूर्ण निस्वार्थ भाव से किया था, तभी तो इस देश के अंदर एक नन्हा बालक आगे चलकर एपीजे अब्दुल कलाम बनता है और इस देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाता है और देश को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। और वही शिक्षक जिसने अपना काम सही से नहीं किया तो कलाम बनने की बजाय वो आतंकवादी कसाब बनता है और 100-200 लोगों को मौत के घाट उतार देता है। साथियों, ये देश के चरित्र निर्माण करने की जवाबदारी अगर साथियों किसी के अंदर है तो मात्र आपके अंदर है। साथियों, मैं करुणा इंटरनेशनल के बारे में जाना, मैंने कुछ मनोज भाई साहब से कुछ पुस्तकें मंगवाई और पढ़ा। आप शिक्षकों ने पिछले कुछ समय के दौरान जो संवेदनाएं भरने का जो काम किया है, देश की भावी पीढ़ी के अंदर, देश के नागरिकों के अंदर जो संवेदनाएं भरने का काम किया है, बड़े गौरव के साथ साथियों मैं कहना चाहूंगा कि आपकी वजह से 1,60,000 बच्चों ने साकार को अपना लिया।
आदरणीय कांकरिया साहब, अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु भाई साहब, प्रजापति जी, सच मानो तो प्रभु महावीर का शाहकार का जो असल कार्य कर रहे हैं, तो यहां बैठे हुए शिक्षक कार्य कर रहे हैं, करुणा इंटरनेशनल के लोग कार्य करते हैं। आपके कर्मठता की वजह से, आपके कर्तव्य निष्ठता की वजह से 5 लाख बच्चों ने चमड़े की वस्तुओं का त्याग कर दिया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों, इससे बड़ी कोई उपलब्धि हो नहीं सकती। आज की शिक्षा पद्धति की अगर अपन बात करें, आज की टीचिंग मेथड को अगर अपन बात करें, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर चले जाइए आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर जो विज्ञापन का बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड के अंदर लिखा हुआ होता है, आप हमारे यहां से कोचिंग कीजिए, आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, नौकरी की 100% गारंटी। अब पहले दिन से बच्चों के अंदर नौकर बनने का भाव पैदा कर रहे हो, एंटरप्रेन्योरशिप आपने डेवलप ही नहीं करी। जब से इस देश का राजनीतिक परिदृश्य बदला है, जब से इस देश की राजनीतिक परिदृश्य बदला है, बच्चों के परिजन बड़े असमंजस में हैं। वो कंफ्यूज है कि बच्चों को करे क्या, बच्चों के भविष्य को कौन सी शिक्षा दे। क्या उनको चाय की दुकान खुलवा दे ताकि आगे चलकर वो नरेंद्र मोदी जैसे देश के प्रधानमंत्री बन जाए, या उनको आईआईटी खड़गपुर भेज दे ताकि वो केजरीवाल जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री बन जाए, अथवा उसको किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज दे ताकि राहुल गांधी जैसा कांग्रेस का लीडर बन जाए, अथवा उसको हिमालय के पहाड़ों में अध्यात्म की राह पर भेज दे तो आगे चलकर वो बाबा रामदेव जैसे संत बन जाए जो 10,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं, अथवा उसको किसी ऐसे शिक्षक के पास भेजे, वो पढ़े अथवा न पढ़े, ऐसा कुछ बन जाए कि 9वीं फेल भी बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसा बन सके। ये आजकल के परिजन बड़े कंफ्यूजन है, उनको शिक्षा के आगे का क्या करना चाहिए, ये बड़ा मामला कठिन दिखाई देता है। आजकल शिक्षा का जिस तरीके से व्यवसायीकरण हुआ है, शिक्षक, मैंने आपको पहले भी बोला था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बाहर, स्कूलों के इंस्टीट्यूट के बाहर स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपका हमारे यहां शिक्षा लीजिए, आपका जॉब 100% प्लेसमेंट होगा। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि हम हमारे देश के भविष्य को नौकर बनाना चाहते हैं। ये टीचिंग मेथड क्या नौकर बनाएगी कि एंटरप्रेन्योर बनाएगी? साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैं तमाम उन शिक्षकों को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं उस द्रोणाचार्य का भी नाम लेना नहीं चाहूंगा जिसने गुरु दक्षिणा के अंदर एक मेधावी एकलव्य का अंगूठा काट के मांग लिया था। मैं तो उन शिक्षकों को वंदन करना चाहूंगा जो किसी चीज की इच्छा नहीं रखते, मात्र एक प्रणाम की इच्छा रखते हैं, मात्र कुछ सम्मान की इच्छा रखते हैं, और ऐसे देश के भविष्य का निर्माण कर दिया कि आगे चलकर विवेकानंद जैसे शिष्य बनकर भारत का नैतिक, भारत की संस्कृति का डंका शिकागो की धर्म सभा में बजा के आया। एक स्टूडेंट कॉलेज में गया, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गया, उसको एमबीए करना था, तो लाइन लगी थी। तो उस कॉलेज के जो वॉचमैन था, जो चपरासी था, उस चपरासी से वो पूछता है कि भाई मुझे एमबीए करना है, ये कॉलेज बहुत अच्छी है ना? वो लड़का जो है, जो छात्र एमबीए करने वाला था, वो उस लाइन के अंदर लगा हुआ था, बीच में वॉचमैन आया, उस वॉचमैन को पूछता है कि भैया ये कॉलेज अच्छी तो है, मैं यहाँ से एमबीए करना चाहता हूँ। वो वॉचमैन बोलता नहीं भाई बहुत अच्छी है, मैंने भी यहीं से एमबीए किया है। साथियों, बच्चे जो है ना, आजकल के जो बच्चे हैं बड़े कमाल के बच्चे हैं। उनकी ब्रेन की अगर मैपिंग करें तो एक बच्चे के अंदर, एक जन्मते हुए बच्चे के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा न्यूरोसेल्स, 1 बिलियन न्यूरोसेल्स एक जन्मते हुए बालक के अंदर है, और एक न्यूरोसेल्स अपने आप के अंदर एक एनसाइक्लोपीडिया के बराबर है, और एक एनसाइक्लोपीडिया बस है उसको विश्व में नंबर 1 बनाने के लिए। तो आप शिक्षकों का कर्तव्य है कि उन बच्चों को सही दिशा, सही मार्ग प्रशस्त करके उन बच्चों के भविष्य का निर्माण करें। इन छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना, उन बच्चों को संवेदनाएं बढ़ना, उन बच्चों के अंदर संस्कृति का बीजारोपण करना बड़ा टेढ़ा काम है, बड़ा कठिन काम है। आजकल के बच्चे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंट होते हैं। एक बार एक शिक्षक भरी क्लास के अंदर बच्चों को पूछता है, एक बार एक शिक्षक भरी क्लास के अंदर बच्चों को पूछता है कि ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है,
कार जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और हवाई जहाज जो है वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो बेटा बताओ मेरी उम्र क्या है? आजकल के बच्चे बड़े कमाल के, उनमें से एक बच्चा खड़ा हो गया कि सर मुझे पता है आपकी उम्र क्या है। वो बच्चा बोलता है सर आपकी उम्र 50 साल है। शिक्षक भी बड़ा कंफ्यूजन कि जब ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, गाड़ी जो है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और हवाई जहाज 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, तो बताओ मेरी उम्र क्या है? बच्चा तपाक से खड़ा हो गया। शायद करुणा इंटरनेशनल के शिक्षकों के द्वारा संवेदना भरा हुआ बच्चा था, इंटेलिजेंसी भरा हुआ बच्चा था। तपाक से खड़ा हो गया और वो बच्चा बोलता है सर आपकी उम्र 50 साल है। शिक्षक कंफ्यूज, बहुत चक्का, बताओ बेटा कैसे मेरी उम्र 50 साल है? साहब मैंने तो ठाक होनी, मोरे गांव रे मारे बास के मायने गिलो आदमी है, वो आदो पागल है। मेरी उम्र 50 साल है भी साहब आपकी उम्र मैंने तो आप पूरा गेला था कोई हिसाब आपकी उम्र 50 साल है। अगर शिक्षकों ने बच्चों के अंदर स्वार्थ से परिपूर्ण होकर शिक्षा का बीजारोपण कर दिया, तो मैंने पहले बोला था कि भारत का विकास थम सकता है, भारत का विकास गर्त में जा सकता है। पर हम आप जैसे शिक्षकों की बात करते, मैं यहां बैठे हुए शिक्षकों की बात नहीं करता। ये तो शिक्षक जबरदस्त है, गजब के है। मैं तो किसी और शिक्षक की बात कर रहा था साथी। लॉर्ड मैकाले ने जब लंदन की संसद के अंदर भाषण दिया था सैकड़ों वर्ष पूर्व, लॉर्ड मैकाले ने लंदन की संसद के अंदर भाषण दिया था। उस भाषण को अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो उसके अंदर उसने स्पष्ट बोला है कि भारत को मैंने उत्तर से लेकर पूरब तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक जगह जगह गांव-गांव जाके मैं आया हूं। उनकी संस्कृति, उनकी धर्म व्यवस्था, उनकी समाज व्यवस्था, उनकी परंपरा इतनी सुदृढ़ है, हम 1000 साल भी देश पर राज कर ले तो इस देश की संस्कृति को तोड़ नहीं पाएंगे। अगर इस देश की संस्कृति को तोड़ना है तो इनके अंदर कमतरी का भाव डालिए, इनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का भाव डालिए, उनके अंदर यह समझाइए कि तुम्हारी शिक्षा कमजोर है, हमारी अंग्रेजी शिक्षा बड़ी है। अगर हमने उनके अंदर कमतरी का भाव डाल दिया तो निश्चित ही भारत की शिक्षा पद्धति को हम तोड़ सकेंगे, मरोड़ सकेंगे। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, विश्वविद्यालयों की अनेक पुस्तकों के अंदर लिखा जाता है कि लंदन के किसी चांसलर ने यह बोला था, जर्मनी की किसी फिलोसोफर ने यह बोला था, यूरोप के किसी विद्वान ने यह बोला था। जो भी ये बोलते हैं शायद उन्होंने भारत को पढ़ा नहीं है। अगर एक बार भारत को पढ़ लिया होता, यहां के शास्त्रों को अगर पढ़ लिया होता, मैं आपको बताना चाहता हूं, नालंदा विश्वविद्यालय और उस जैसे अनेक विश्वविद्यालयों की पुस्तकों को अंग्रेज ट्रेन में भरकर लेकर गए थे और जो ना ले जा सके उनको आग लगा दी थी और वो आग 6 महीने तक जलती रही। आप समझिए आपके शास्त्रों का कितना बड़ा खजाना आपसे वो छीन कर लेके गए। जो ये बोलते हैं कि लंदन के किसी विद्वान ने ऐसा बोला था, शायद उन्होंने भारत को पढ़ा नहीं। पूरे विश्व के अंदर जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज है, जितने भी एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने वाली कंपनीज है, कॉर्पोरेट हाउसेज है, उनके अंदर अगर कोई राज कर रहा है तो मेरे भारत के युवा लोग हैं और वो कर रहे हैं, वो आपकी बदौलत कर रहे हैं। आप लोगों ने अपना काम बहुत ही कर्तव्य निष्ठा के साथ किया होगा, इस वजह से वो कर रहे हैं। साथियों, हर बच्चे के जन्मते ही जब स्कूल के अंदर बच्चा जाता, विद्यालय के अंदर बच्चा जाता, तो 3 चीजें लेके जाता है। उस बच्चे के मन के अंदर फ्री शीट, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी एंड करेज। हर बच्चे के अंदर, स्कूल जाने वाले बच्चे के अंदर जिज्ञासा का जबरदस्त भाव होता है। वो अपने माँ बाप से ऐसे ऐसे सवाल करता है, अपने शिक्षक को तो शायद डर के मारे नहीं कर पाता होगा, अपने माँ बाप से, अपनी माता से ऐसे ऐसे सवाल करता है कि माता जवाब देते देते थक जाती है, पर उसके सवाल पूरे नहीं होते। मैं आप अध्यापकों से, शिक्षकों से निवेदन करना चाहता हूं कि आपके विद्यालय में आए हुए किसी भी बच्चे की जिज्ञासा को कभी दबाना मत। अगर आपने उसकी जिज्ञासा को शांत कर दिया तो उसके अंदर रहा वह एंटरप्रेन्योर जाग जाएगा और उस देश का सही मायने भविष्य का निर्माण करेगा। इन बच्चों के अंदर दूसरा सी क्रिएटिविटी, इतनी गजब की क्रिएटिविटी है
इन बच्चों के दिमाग के अंदर इतनी जबरदस्त क्रिएटिविटी, इनकी सोचने की क्षमता गजब की है। अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन एक बार किसी सभा को संबोधित करते हुए जा रहा था, जोरदार अपनी उद्घोषणा के अंदर सभा को संबोधित किया, और सभा को संबोधित करने के बाद जब वो वापस जाने लगा तो भरी सभा उससे हाथ मिलाने के लिए आगे आई, उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे आई। बात को शिक्षक महोदय जरूर ध्यान से सुनना। आप क्या कर सकते हो, आप बच्चों के अंदर कितनी बड़ी सोच का विकास कर सकते हो, उसका उदाहरण मैं आपको यहां पे देना चाहूंगा। राष्ट्रपति जब अब्राहम लिंकन जब जाने को था तो लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लग गए। उसके साथ कोई फोटो खिंचवा रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, और राष्ट्रपति भी बड़ी तन्मयता के साथ अपने ऑटोग्राफ दे रहा है, लोगों से मिल रहा है, हाथ मिला रहा है। उसी दौरान एक 9 साल 10 साल का लड़का साइड में खड़ा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आया है, मुझे उसके साथ फोटो खिंचवानी चाहिए, उसका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। वो अपनी मस्ती में मशगूल है। उसी दौरान वो राष्ट्रपति की नजर उस बालक पर पड़ी। वो सोच रहा है मन ही मन, जब पूरा सभागार मेरे साथ फोटो खिंचाने के लिए आतुर है तो ये लड़का कौन है, इसको कोई मतलब ही नहीं है कि अमेरिका का राष्ट्रपति आया है या अथवा नहीं आया है। तो वो हटके उस बच्चे के पास जाता है। इस बात की गंभीरता को समझना, वो राष्ट्रपति उस बच्चे के पास जाता है और अपना हाथ आगे करके बोलता है, यू नो यू आर शेकिंग हैंड विथ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड हु आर यू। उस बच्चे के पास जाकर अपना हाथ आगे करके बोलता है, यू नो यू आर शेकिंग हैंड विथ प्रेजेंट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड हु आर यू। बच्चा जो जवाब देता है, यहां बैठे हुए शिक्षकों में से ही किसी शिक्षक ने उसका जीवन के अंदर सोच का निर्माण किया होगा, जिज्ञासा का निर्माण किया होगा, उसकी विराट सोचने की कल्पना शक्ति का विराट किया। उस बच्चे ने जो जवाब दिया, वो बच्चा बोलता है, सर आई बेटर नो, अपना हाथ आगे करके बोलता है, सर आई बेटर नो दैट हु आर यू, बट यू नो यू आर शेकिंग हैंड विथ फ्यूचर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। साथियों, वो बालक आगे चलकर अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई कर्तव्यनिष्ठ शिक्षा के कारण अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है और अब्राहम लिंकन द्वितीय कहलाता है। यह आप जैसे उन शिक्षकों का ही कमाल था। अगर आपने उन बच्चों की क्रिएटिविटी को जगा दिया, बच्चों के अंदर छुपी हुई कल्पना शक्ति को जगा दिया। यहां पर बैठे हुए जितने भी मेरे बुजुर्ग अध्यापक हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनको आज भी मोबाइल चलाना नहीं आता। वो मोबाइल के अंदर केवल ऑन और ऑफ का बटन दबाते हैं। जब फोन आता है तो वो हरे बटन को ऊपर करते हैं, फोन लग जाता है, जब काटना हो तो लाल बटन को, इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। अगर उनको भी मोबाइल समझना है तो अपने किसी पोते की सहायता लेनी पड़ेगी। 4 साल के बच्चे की सहायता लेनी पड़ेगी। 4-5 साल के बच्चे को आप मोबाइल दे दीजिए, तो मोबाइल को 5 मिनट के अंदर सब कुछ खोल खुला के रख देगा और सब कुछ उसको जानता है। क्या आपने उस बच्चे की मोबाइल की ट्रेनिंग करवाई है? नहीं करवाई ना। बस उस दिमाग के अंदर इतनी क्रिएटिविटी भरी है, अगर उसको सही समय पर उसके दिमाग की ब्रेन मैपिंग करवाकर, उसकी क्रिएटिविटी को समझकर सही समय पर सही शिक्षा दे दी, तो निश्चित ही वो बच्चे भारत के भविष्य का निर्माण करेंगे। अक्सर लोगों को मैं देखता हूं कि हमारे यहां तो पूरा परिवार की व्यवस्था है जी, सब सरकारी जॉब में जाते थे, तुम भी सरकारी जॉब के अंदर आगे आओ। मैं कई लोगों को देखता हूं कि क्या कर रहे हो कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूं, क्या कर रहे हो कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पिताजी थे, मेरे दादाजी गवर्नमेंट जॉब में थे, इसलिए मैं भी तैयारी कर रहा हूं। हम जैन समाज के लोगों को अगर अक्सर मिलता हूं कि मोहरत तो कहीं हमारा पिताजी दादाजी किराना की दुकान लगाऊंगा, था पिताजी किराना की दुकान है, मैं भी किराना की दुकान लगाऊंगा। व्हाट डू यू मीन? अलग अलग बच्चे के दिमाग की क्षमता, अलग अलग बच्चे के दिमाग की क्यूरियोसिटी, अलग अलग बच्चे की दिमाग की क्रिएटिविटी और अलग अलग बच्चे के दिमाग का करेज अलग अलग होता साथी। एप्पल के फोन में अगर सैमसंग का चार्जर डालोगे तो क्या वो चार्ज करेगा? क्या नहीं करेगा ना। और अगर सैमसंग के फोन में एप्पल का चार्जर लगाओगे तो क्या वो सैमसंग के फोन को चार्ज करेगा? क्या चार्जर भी खराब होगा और फोन भी खराब होगा। जिस बच्चे को कलेक्टर बनना था, उस बच्चे को आपने किराने की दुकान पे बैठा दिया, और जिस बच्चे को एंटरप्रेन्योर बनना था, जिस बच्चे को कॉर्पोरेट हाउस के अंदर, कॉर्पोरेट जगत के अंदर इस देश का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बनना था, उसको आपने किसी सरकारी नौकर बनाने के लिए कंपटीशन की तैयारी करवा दी। ये आप शिक्षकों का कर्तव्य है साथियों।
कि समय समय पर बच्चे के अभिभावकों को बुलाएं, उस बच्चे की क्रिएटिविटी के बारे में बताएं, उनको बताएं कि आपका ये बच्चा आगे चलकर साइंटिस्ट बनेगा, आपका ये बच्चा आगे चलकर इंजीनियर बनेगा, आपका ये बच्चा आगे चलकर अध्यात्म बाबा बनेगा, अथवा आपका ये बच्चा आगे चलकर कोई पक्का पॉलिटिशियन बनेगा। ये आप शिक्षकों की साथियों जवाबदारी है। हम लोगों को आदत पड़ गई है पश्चिम की तरफ देखने की, विदेशों की तरफ देखने की। लॉर्ड मैकाले ने बोला था कि आपको अगर भारत देश की संस्कृति को तोड़ना है, 1000 साल राज कर लो तो भी हम तोड़ नहीं पाएंगे। अगर इनको तोड़ना है, इनकी संस्कृति को मरोड़ना है, तो इनके अंदर कमतरी का भाव डाल दीजिए। अनेक विद्वानों के नाम लिए जाते हैं कि फला फला फिलोसोफर ने ये बोला, फला फला फिलोसोफर ने ये बोला। डार्विन बोलता है कि हम बंदर की संतान हैं। डार्विन का सिद्धांत बोलता है, किसी विदेशी डार्विन ने अपने लेखन में लिख दिया कि हम बंदर की संतान हैं। अब हमें पूछा कि तुम बंदर की, अभी तुम होंगे बंदर की संतान, हम तो श्री कृष्ण की संतान हैं, हम तो प्रभु आदिनाथ की संतान है, हम तो श्री राम की संतान है, तुम होंगे बंदर की संतान। साथियों, भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान आदिनाथ ने 10,000 वर्ष पूर्व अशी मशी और कृषि की अद्भुत शिक्षा व्यवस्था का उद्भव उस समय कर दिया था। इस देश के अंदर कभी नौकर पैदा करने की शिक्षा नहीं थी। इस देश के अंदर हमेशा एंटरप्रेन्योर डेवलप करने की शिक्षा थी। एक बालक का पहला जन्म, एक बालक के 2 जन्म होते हैं मेरे हिसाब से। एक बालक के सदैव 2 जन्म होते हैं। एक बालक का पहला जन्म तो तब होता है जब वो माँ की गर्भनाल से उसको अलग किया जाता है, तब उसको लगता है कि वो एक स्वतंत्र इकाई है। जब वो गर्भनाल से जुड़ा होता है, तब जब मांस होती है तो होश होता है, माँ जब खाती है तो वो खाता है, माँ जब घूमती है तो वो भी कदमों की पेट पे कदम ताल करता है। जब उसकी गर्भनाल को अलग कर दिया जाता है, तब उसको लगता है कि मैं स्वतंत्र इकाई बन चुका हूं। ये माँ है, ये पिताश्री है, ये समाज है, ये मेरे गुरुजन है। ये उसका पहला जन्म होता है। और साथियों, परम वंदनीय शिक्षक बंधुओं, एक बालक का दूसरा जन्म तब होता है जब उसको सही मायने में लग जाता है कि मेरा पहला जन्म क्यों हुआ था, मैं इस धरती पर क्यों आया था, मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। जिस दिन वो उद्देश्य समझ जाता है, उस दिन वो सही मायने के अंदर एंटरप्रेन्योर बन जाता है, इस देश का विकास करने वाला अग्रणी क्रम में बन जाता है। और उसका दूसरा जन्म करवाने का अगर कोई सौभाग्यशाली काम करता है, तो आप शिक्षक हो, आप गुरुजन ही हो जो उसके एक्चुअल दूसरे जन्म के भागीदार बनते हो। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अंदर टीचिंग की व्यवस्था जो है वो केवल और केवल नौकर पैदा करती है, संवेदनाएं पैदा नहीं करती। आज अखबार के किसी भी पन्ने को उलट के देख लीजिए, हर पेज के अंदर लिखा हुआ है कि फला फला जगह पर बस का एक्सीडेंट हो गया, 50 आदमी मर गए। हम चाय की चुस्की पीते हुए पन्ने को पलट देते हैं। दूसरे पन्ने में देखते हैं कि फला फला भूंगड़ा गांव के अंदर अग्नि त्रादशी हो गई और 40-50 लोगों का तकलीफ हो गई, 35 लोगों का देहांत हो गया। हम चाय की दूसरी चुस्की पीते हुए अखबार के पन्ने को पलट देते हैं। साथियों, वो शिक्षाविद आप ही हो जिनके अंदर करुणा का भाव जागृत होता है। वो शिक्षाविद आप ही हो जिस दिन इस देश से संवेदनाएं भरनी बंद कर दी, टीचिंग मेथड के माध्यम से अगर आपने संवेदनाएं भरनी बंद कर दी, उस दिन पुनः वो निर्भया रेप कांड जैसे सिलसिले आपको रोज सुनने पड़ेंगे। वही आफताब जैसे लोग आएंगे जो हमारे समाज की बेटी श्रद्धा के 35 टुकड़े करके सूटकेस में भर के जंगल में फेल दिए। अगर उन बच्चों के अंदर, उस आफताब के अंदर संवेदनाएं यदि आपने भर दी होती, इस देश के शिक्षकों ने संवेदनाएं भर दी होती, तो आज मेरे समाज की बेटी वो बच जाती। लोहे की एक छड़ जो होती है उसका मूल्य 100 रुपए होता है। लोहे का जो सरिया, जिसको अपन मारवाड़ी में सरिया बोलते हैं, उसका मूल्य मात्र 100-150 रुपए होता है। अगर उस छड़ की सुइयां बना दी जाए, निडल्स बना दी जाए, तो शायद उनकी मूल्य 1000-2000 रुपए हो जाता है। और अगर उन्हीं सुइयों को हमने घड़ी में लगने वाली स्प्रिंग बना दी जाए, तो उसका मूल्य 10,000 रुपए तक हो सकता है। और वही स्प्रिंग यदि किसी राडो या रोलेक्स घड़ी में लग जाए, तो उस लोहे का मूल्य
अमूल्य हो सकता है, अनगिनत हो सकता है। आपका मूल्य क्या है ये उस बात पर तय नहीं करता, आपका मूल्य इस बात पर तय करता है कि आपको अपने अंदर क्या बनाने की क्षमता है। वो क्षमता डेवलप करने का अगर कोई काम कर सकता है तो यहां बैठे हुए गुरुजन है, यहां बैठे हुए शिक्षक जन है। मैं आप सभी शिक्षाविदों से निवेदन करना चाहता हूं, इस देश के बच्चों के अंदर संवेदना भरने का काम कीजिए, इस देश के बच्चों के अंदर मूल्य भरने का काम कीजिए, इस देश की असली संस्कृति को डिपॉजिट करने का काम कीजिए। निश्चित रूप से ये बच्चे भारत का भविष्य का निर्माण करेंगे, और भारत का भविष्य का निर्माण अगर एक बार कर दिया तो नास्त्रेदमस की वो भविष्यवाणी सच साबित होगी कि देश पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ होगा, देश विकसित राष्ट्र की पंक्ति में सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा मिलेगा। आप सबका खूब खूब अभिनंदन, आप सबका खूब खूब साधुवाद, आपको खूब खूब प्रणाम, धन्यवाद।